हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू टीम एनिमेटेड। मैं हूं यूनो सेंजू एनिमेटेड ग्रुप से। तो आई होप तुम सब दिवाली अच्छे से सेफ रह के सेलिब्रेट कर रहे हो, यही मेरा विश है और कुछ नहीं। और मैं वापस आ चुका हूं मेरे चेंसॉ मैन एपिसोड रिव्यूज का थर्ड एपिसोड को लेके। और पहले दो एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखना। मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस वीडियो में मैं थर्ड एपिसोड में क्या हुआ वो एक्सप्लेन करूंगा। तो बाकी कोई बात जाया ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। एडिटर भाई साहब इंट्रो तो हो जाए। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 के अंत पर देखा था कि डेंजी और पावर दोनों निकले हैं पेट्रोलिंग पे, और तभी पावर को मिलती है सी क्यूकम्बर नाम की एक डेविल का खुशबू, और पावर दौड़ के जाके उस डेविल को मार देता है। और फिर एपिसोड 3 शुरू होता है। एपिसोड 3 के शुरू पे हम लोग देखते हैं कि पावर और डेंजी खड़ी हुई है और उसके उन लोगों के सामने बैठी है हमारा माँ की माँ। ठीक है, तो माँ की माँ पावर को डांटती है। क्यों डांटती है? क्योंकि देखो, पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स और सिविलियन डेविल हंटर्स में कुछ लॉज है। लाइक अगर कोई सिविलियन डेविल हंटर एक डेविल को टारगेट करता है तो वो डेविल उसके कस्टडी में, ठीक है, जब तक वो उससे मर ना जाए या इन लोगों से हेल्प ना मांग ले, ये लोग जाके बीच में उसको मार नहीं सकती है। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि सी क्यूकम्बर डेविल के साइड में फोन बूथ पे एक आदमी खड़ा होके वो बैकअप मांग रहा था, वो एक सिविलियन डेविल हंटर था। ठीक है, तो पावर ने जाके उन लोग उसके बिजनेस में इंटरफेयर किया। इसके लिए पावर अरेस्ट तक हो सकती थी, लेकिन माकिमा ने अपने पावर से पावर को बचा लिया। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर वाला आदमी है आदमी, क्या बोलो, थोड़ा ऊपर पोस्ट में है माकिमा, इसलिए उसने उसका सोशल पावर लगाया और पावर को बचा लिया। ठीक है, और अब माकिमा पावर को बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम फीड बनने से पहले ब्लड डेविल थे, इसलिए तुमको खून देखने से तुम्हारा खून एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तुमको ये कंट्रोल करना होगा, नहीं तो तुम डेविल हंटर नहीं बन सकते। और तुम लोगों को तो पता ही है, अगर पावर डेविल हंटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका डिस्पोजल हो जाएगा। इस बात से हम लोग देखते हैं कि पावर माकिमा से बहुत डरी हुई है और बार बार बोलने लगते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। फिर उसने पूरा ब्लेम डेंजी पे डाल दिया, बोला कि डेंजी नहीं बोला था मुझे इस डेविल को मारने के लिए। डेंजी तो इस बात से बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मैंने कब कहा। तब पावर बोलती है कि नहीं, एक डेविल कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना ह्यूमन कंसेप्ट है। मतलब डेविल्स को भी पता है कि हम लोग ह्यूमंस झूठ बोलते हैं, जो भी हो। तो वो पावर बोलती है कि झूठ ना हो, हम लोग डेविल्स झूठ नहीं बोलते, मुझे डेंजी ने ये काम करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने कर दिया। तो डेंजी और पावर में झगड़ा लग जाता है। तभी माकिमा बोलती है कीप क्वाइट, और सब लोग चुप हो जाते हैं। मतलब माकिमा का फियर कुछ अलग ही लेवल का है भाई। पावर भी चुप, डेंजी भी चुप। डेंजी तो उफ वजह से चुप हो गया, पावर किस वजह से चुप हुआ भगवान जाने। जो भी हो, दोनों चुप हो जाते हैं। तो फिर माकिमा बोलती है कि देखो पावर, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, ऐसा तुम कुछ फिर से करोगे तो फिर मुझे सीरियस स्टेप लेना ही पड़ेगा। और डेंजी, पावर तुम्हारी देखरेख में है, तो इसलिए पावर अगर कोई गलती करेगा तो डेंजी तुम पे भी दोष गिरेगा। ये बोलने के बाद वो सीन खत्म। फिर हम लोग देखते हैं डेंजी और पावर एक सोडा मशीन के सामने खड़ा हुआ है और डेंजी सोडा पी रहा है। पीते पीते क्या सोच रहा है कि कभी कभार ओप्पाई के बगैर काम के बारे में भी सोचना पड़ता है। इस लड़की को लेकर मैं क्या करूं, यही सोच रहा था कि तभी पावर अपना सैड बैक स्टोरी बोलता है डेंजी को कि वो ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं करता है। मतलब ह्यूमंस ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन एक डेविल है ना, डेविल इंस्टिंक्ट बोलता है कि ह्यूमंस को ट्रस्ट मत करो, उन लोगों को हेट करो। ठीक है, तो इसलिए पावर कभी किसी ह्यूमन से फ्रेंड नहीं हो सकता, पावर ह्यूमंस को टॉलरेट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक चीज को पसंद करता है, वो है कैट्स। तो पावर का एक कैट था जिसका नाम था नियाको, उसको लेके पावर बहुत खुशी लाइफ डील कर रहा था कि तभी ब्लड डेविल आके पावर का नियाको किडनैप कर लेता है और पावर को बोलता है कि देखो भैया, मेरा हाथ काट दिया ह्यूमंस ने, सो मुझे ह्यूमन ब्लड चाहिए रीजनरेट करने के लिए, तुम मुझे ह्यूमन ला दो, मैं तुम्हें नियाको वापस दे दूंगा। ये बोलने के बाद बैड डेविल नियाको को लेके उड़ जाती है। तो पावर नियाको को बचाने के लिए जा रहा था कि तभी माकिमा ने उसको पकड़ के पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो इस बात को लेके पावर बहुत डिस्टर्ब था। तभी तो डेंजी बोलता है तुम्हारा कैट गया है तो मेरा क्या। तो पावर बोलती है कि अगर तुम मुझे कैट लाने में मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हें मेरा ओप्पाई फील करने दूंगा। फील। तो इस बात से डेंजी
आकी उसे बोल रहा था ना डिटर्मिनेशन है, गलत, इसमें बहुत डिटर्मिनेशन है। डिटरमाइंड होके बोलता है डेविल, गंदा डेविल, मैं एक डेविल अंडर होने के नाते ये कभी देख नहीं सकता कि डेविल ने कैट को किडनैप कर लिया। मैं जाऊंगा उस डेविल को मारूंगा, काट डालूंगा और वो कैट तुम्हें वापस ला दूंगा। इस बात से पावर भी लाइक हाँ जरूर जरूर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है, इसके बाद डेंजी जाके पावर जहाँ पे रहती है उधर से उसको बाहर निकलने का परमिशन करवाता है और उधर पुलिस ऑफिसर पावर को 5 बजे तक बाहर रहने का परमिशन देता है। और फिर डेंजी और पावर ट्रम में करके उस डेविल जहाँ पे है उधर जा रहे होते हैं। ठीक है, और ट्रम में उन दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत होता है। लाइक डेंजी बोलता है कि तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी एक पॉचता नाम का डेविल था और आज वो मेरे अंदर जिंदा है। इस बात से पावर बोलती है ह्यूमंस कितना कर दिया, मतलब स्टूपिड होते हैं ना, जिंदा है मतलब मर गया है, वो सब जिंदा कुछ कंसेप्ट नहीं, वो सब तुम इमोशनली बोल रहे हो। इस बात से डेंजी गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि ओपा ही हो या जो हुई हो, इस लड़की को मैं आई कांट स्टैंड। ठीक है, तो ये सब सोचते सोचते वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी हम लोग देखते हैं दूसरे सीट पे माकीमा को हायर अप्स ने बुलाया। अब ये हायर अप्स गवर्नमेंट है या पब्लिसिटी है ये मुझे नहीं पता। हायर अप्स माकीमा को बोलती है कि देखो भाई, अमेरिका और सोवियत यूनियन तो अभी डेविल्स को मिलिट्री वेपन के द्वारा यूज कर रहे हैं, तो हम जापान ऐसा कब करेंगे? तो माकीमा बोलते हैं कि जल्दी ही काम का फल आप लोगों को दिखेगा। तो फिर हायर अप्स वाले ने माकीमा को पूछते हैं कि जो तुमको जो मैंने कुत्ते का फौज दिया था उसका क्या हुआ? कुत्ते का फौज यानी कि स्पेशल स्क्वाड 4 की बात कर रहे हैं वो लोग। तो माकीमा बोलते हैं कि हाँ, उसमें एक है जो तुम लोगों का एकदम क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला है, मतलब पावर, और दूसरा वाला है इंटरेस्टिंग, मतलब डेंजी। तो इस बात से इंटरेस्टिंग सुन के पावर हायर वाले बोलते हैं कि सुनो भाई, तुमको कुत्ता पालने दिया है माकीमा, तुमको कुत्ते से प्यार करने नहीं दिया है। तो इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और माकीमा वापस आ रही होती है और माकीमा का कार ड्राइव कर रहा होता है अक्की भाई साहब जो प्यार लेके इनसिक्योर्ड है। माकीमा को पूछती है डेंजी में ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, जस्ट पूछती है कि डेंजी क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों उसको लेके तुम इतना एफेक्शनेट हो माकीमा? तो माकीमा बोलती है कि देखो, हर एक डेविल एक नाम लेके पैदा होता है, इस नाम से उन लोगों को पावर मिलता है, मतलब इस नाम को ह्यूमंस जितना फियर करते हैं उतना उस डेविल का पावर बढ़ता है। अब सोचो, अगर कोई कॉफी डेविल होगा तो ह्यूमंस उसको फियर करेंगे क्या? कॉफी ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन अगर कोई कार डेविल होगा तो ह्यूमन सोचेंगे अरे बाप रे, कार डेविल आके कुचल के चला जाएगा, फियर करेंगे ना तो पावर बढ़ेगा ना। तो अभी देखो, सोचो, एक आरी डेविल आके काट के चलाएगा तो फियर करेंगे ना, पावर बढ़ेगा ना। यही है कंसेप्ट। फ्यूचर में डेंजी बहुत पावरफुल हो सकता है, इसलिए माकीमा को वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो अकी बोलता है हाँ बात तो सही है, ये फ्यूचर में शायद पावर अप करेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें अकी अपने पॉइंट पे अभी भी स्टिक है, इसमें डिटर्मिनेशन नहीं है, ये कल ही टपक जाएगा, पूरा बच्चों जैसा हरकत करता है। तो फिर हम लोग आते हैं फिर से उसी सीन पे और हम लोग देखते हैं एक सुनसान जगह पे एक घर खड़ा है और उस घर की तरफ पावर और डेंजी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? पावर बोलती है कि इसी घर में बैट डेविल ने मियाको को आके रखा है। तो फिर वो लोग दोनों बढ़ रहे होते हैं तो डेंजी पावर को बोलता है कि भाई तुम ऐसे खुले में जा रहे हो, अगर बैट डेविल देख लेगा तो उस कैट को हॉस्टेज कर लेगा। तभी पावर बोलता है वो यही सेटिंग था ना? सेटिंग? डेंजी को इस वर्ड से थोड़ा शक होता है, सेटिंग? तब पावर बोलती है अरे मिस वर्ड, मतलब गलती से निकल गया, मुंह से निकल गया। तो फिर कुछ ही सेकंड के बाद पावर ने हाथ से एक ब्लड हथौड़ा निकाला और डेंजी के सर पे टंग, और यानी कि सिंपली बात, डेंजी को बिट्रे कर दिया। फिर पावर ने डेंजी के बॉडी को घसीटते हुए घर की तरफ लेते लेते बोला फुलिश ह्यूमन, तुमने मेरा स्टोरी बिलीव भी कर लिया। फिर घर के अंदर जाने के बाद बैट डेविल को बुलाया और बोला ये लो, मैंने तुमको जैसा प्रॉमिस किया था ह्यूमन बॉडी ला दिया, अब मेरा कैट वापस दे दो। फिर बैट डेविल बोलता है भाई कितना टाइम लगाता है यार, मैं तो सोचा था कि तुम नहीं आओगे। ये बोलने के बाद बैट डेविल ने उस डेंजी से थोड़ा ब्लड पिया और फिर बोला डिस्गस्टिंग। अब क्यों डिस्गस्टिंग बोला ये मुझे पता नहीं, बट उसको वो ब्लड अच्छा नहीं लगा। फिर बैट डेविल का जो हाथ कट गया था वो हाथ रिजनरेट हो गया। एक बात सिंपली तुम लोग अपने दिमाग में घुसा लो, डेविल्स रिजनरेट करते हैं ह्यूमन ब्लड से, डेविल पावर अप करते हैं ह्यूमन फियर से, सब कुछ इन लोगों का ह्यूमन से ही है। ठीक है, ये बोलने के बाद हाथ ग्रो करने के बाद बैट डेविल छत पे जाके उड़ के जाता है और बैठ के बोलता है सिगरेट,
परफ्यूम, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ फ्रेश ताजा वाला ब्लड चाहिए, ठीक है, मैं एक ह्यूमन किट खाऊंगा। बोल के वो टाउन की तरफ उड़ने ही वाला था कि तभी पावर ने उसे बोला कि मैंने तुमको एज प्रॉमिस ह्यूमन ला दिया, अब मुझे मेरा न्याको वापस दो। फिर बैट डेविल ने बोला कि हाँ तुमने बहुत टाइम लगाया, उसके ऊपर से डिस्गस्टिंग ब्लड दिया, तो जाहिर सी बात है तुमको न्याको नहीं मिलेगा। बोल के न्याको को खा लिया। इस खाने के बाद पावर बी लाइक शॉक्ड। तो पावर डेंजी की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम जो ट्रम में बोल रहे थे वो मैं अभी फील कर सकता हूं कि तुमको कैसा लग रहा था। यह बोलने के बाद डेंजी कुछ इमोशनल बोलने ही वाला था कि तभी बैट डेविल ने पावर को खा लिया और टाउन की तरफ उड़ने लगा। तो बैट डेविल जो एक कल्चर्ड पर्सन है, टाउन की तरफ उड़ते उड़ते सोच रहा था ह्यूमन किट को तो मैं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद डेजर्ट में तभी बैट डेविल के पैर में एक और कल्चर्ड पर्सन था। वो था हमारा एमसी डेंजी, जो पैर से चिल्ला के उठता है, ओए मेरा बूब्स वापस दे मुझे। मेरा बूब्स, उसका बूब्स उसके पास ही था, वो पावर को मीन कर रहा था जो उसके पेट में था। ये बोलने के बाद उसके पैर पे काट दिया और बैट डेविल ने बोला डिस्गस्टिंग ब्लड, तुम्हें तो मुझे खाना भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पैर में जो काटा इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि डेंजी एक कल्चर्ड पर्सन के साथ साथ इमोशनल पर्सन भी है। वो मन में सोच रहा था कि एक दिन, बहुत दिन पहले एक दिन उसे पहुंचता, नींद से उठने के बाद उसको पहुंचता नहीं मिल रहा था, इसको लेके वो बहुत टेंस था। शहर घूमने के बाद भी उसको पहुंचता नहीं मिला। फिर जब वो घर पे वापस आया कि देखा कि पहुंचता एक कोने में बैठ के रो रहा है, उसने फिर पहुंचता वही हक किया, वहीं पे सो गया। तो डेंजी सोच रहा था कि मुझे एक दिन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इतना टेंस था। और सोचो पावर के ऊपर से क्या बीता है कि उसको बहुत दिन हो गया न्याको नहीं मिला, फिर उसके सामने न्याको को खा लिया। ये सब सोचते ही सोचते डेंजी चेनसॉ में कन्वर्ट होता है और बैट डेविल का एक हाथ काट देता है। तब बैट डेविल हो जाता है शॉक, अरे भाई ये तो डेविल में कन्वर्ट हो गया, और वो तो बिल्डिंग में क्रैश कर जाते हैं। और उधर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसको डेंजी भी लाइक, ओए कॉस्प्ले चल रहा है, हेलोवीन पार्टी चल रहा है, भाग यहाँ से, डेविल है हम लोग बोलता है, और लड़की भाग जाती है। फिर बैट डेविल बोलता है तुम तो डेविल हो तो फिर ह्यूमन को क्यों सहायता कर रहे हो, उसको खाने के सिवाय तुम उसको भगा दिए। ये सब बोलने के बाद उन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के बीच में बैट डेविल देखता है कि डेंजी बार बार ह्यूमंस को हेल्प कर रहा है, तो बैट डेविल सोचता है कि ये इसका मतलब ह्यूमंस को नहीं मारेगा। फिर एक कार में एक ह्यूमन बैठा था, उस कार को लेकर डेंजी की तरफ फेंकता है और बोलता है अगर तुम सच में ह्यूमंस को हेल्प कर रहे होगे तो ये कार तुम नहीं काटोगे। और सच में डेंजी ने उस कार को काटने के बजाय उस कार को पकड़ लिया। तब बैट डेविल ने बोला कि तुम्हारे पास इतना मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है तो फिर तुम ह्यूमंस को क्यों हेल्प कर रहे हो। ये इस बात को लेकर बैट डेविल बहुत शॉक था, लेकिन बैट डेविल भूल गया था कि हमारा डेंजी डार्क एमसी है, वो थोड़ा हटके सोचता है। तो डेंजी ने बोला कार में बैठे इंसान को कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कार को इसलिए नहीं कहा था कि ये कार को मैं तुमको फेंकूंगा, बोल के मुंह पे मारता है और बैट डेविल के मुंह पे कार फट जाता है। लेकिन ऑन स्पेशल नोट, वो कार का इंसान नहीं मरता, वो कार फटने से पहले कार का इंसान कूद गया था, ठीक है। तो नो वन डाइड इन दिस एक्सीडेंट। फिर बैट डेविल जो अपना पावर कंसील कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा, ये बैट डेविल का मुंह था, तो ऐसा करके एक सोनिक वेव मारता है, जिस सोनिक वेव से आधा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेंजी एक बड़ा होल करते हुए गायब हो जाता है, ठीक है, एक घर पे एक बड़ा होल, ठीक है। फिर बैट डेविल ने वो जो इंसान कार से कूदा था उसको पकड़ता है और बोलता है तुम सिगरेट खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, भाड़ में जाए, मुझे भी रिजनरेट करना है इसलिए मैं तुमको खाऊंगा। लेकिन तभी बैट डेविल कान में आता है चेनसॉ का इंजन वाला साउंड, और बैट डेविल बहुत शॉक होकर बोलता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। तो डेन जाके बोलता है मरना छोड़ दो, मैं बहुत मेस्ड अप हूँ, लेकिन मैंने तुमको अभी तक काटा नहीं है, और बोल के घमासान पोज मारता है ऐसा वाला, हाँ मैं कर नहीं पाता, मेरे सर से थोड़ा चेनसॉ निकलता है, बोल के अक्की का जो सोच था ना, ये डिटरमाइंड नहीं है, ये ने भाड़ में जो डिटर्मिनेशन, ये इसमें जितना डिटर्मिनेशन है ना पूरा पब्लिसिटी में नहीं है, पूरा दौड़ खींच के दौड़ लगाता है और ब्लैक डेविल को काट के खत्म कर देता है ब्लैक डेविल का कहानी। और क्या, एपिसोड 3 खत्म। तो बस इतना ही था आज के वीडियो पे, और ये चेनसॉ मैन का मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं है, इसके सिवाय भी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड रिव्यू किया है, मतलब एक्सप्लेन किया है, और उसको छोड़ के मैंने प्लॉट एंड बैक स्टोरी एक्सप्लेन किया है, एंड मैंने चेनसॉ मैन की इतना क्यों हाइप्ड है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया। तो तुम सब वो सारे वीडियोस भी चेक करो, मैं सबका प्लेलिस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और एनिमेटेड और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, लाइक एनिमे रिव्यूज, एनिमे फैक्ट्स, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाना जरूर मत भूलना, ठीक है।
एंड अगर तुम लोगों को किसी को ब्लॉग्स पढ़ना अच्छा लगता है, लाइक टॉप 10 एनिमे कैरेक्टर्स ब्लॉग एंड एनिमे फैक्ट्स, अगर ऐसे ब्लॉग्स पढ़ना तुम लोगों को अच्छा लगता है तो फॉलो करो हमारा वेबसाइट www.animetail.com। उधर मैं भी ब्लॉग्स लिखता हूँ, मेरे दोस्त लोग भी ब्लॉग्स लिखते हैं, हम लोग रेगुलर ब्लॉग्स लाते रहते हैं, तो जरा चेक करो, अच्छा रहेगा, मैं कंफर्म करता हूँ। तो गाइज हैव अ नाइस डे और बाय गाइस, पीस।